हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के बारे में। ये क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसके डिफिनेशन देखेंगे। कई बार आपके एग्ज़ाम में आता है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर सिस्टम चलाते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में या कभी भी, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर बनाना, ताकि उसे अनऑथराइज एक्सेस, मालवेयर्स और साइबर अटैक से बचाया जा सके। इसमें सिस्टम की सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशंस और सर्विस को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है जो अटैक्स हैं का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, जिससे आपका डेटा सिक्योर हो सके। अनऑथराइज एक्सेस, मालवेयर, साइबर अटैक, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग के कॉन्सेप्ट को। तो ये होता क्या है, तो चलिए और भी डिटेल में समझेंगे इसको। हार्डनिंग प्रोसेस का मेन गोल होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल ज़रूरी सर्विसेज और यूजर्स को ही एक्सेस मिले, बाकी सब जो हैं वो सारी चीज़ें डिसेबल हो जाएं या डिसेबल कर दिया जाए। इससे हैकर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए कम चांस मिलते हैं और इसके साथ कंपैटिबिलिटी को बढ़ाना होता है। तो हार्डनिंग प्रोसेस का मेन गोल होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल ज़रूरी सर्विसेज जो भी हैं आपकी ज़रूरत की, उन सारी चीज़ों को और यूजर को ही एक्सेस मिले, बाकी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया जाए, या बाकी ऐसी सर्विसेज जिसका यूज़ नहीं है वो चीज़ें वहाँ पे ना हों, बाकी सब कुछ डिसेबल कर दिया जाए। ओके, तो इस तरीके से काम करता है। एंड इसके अलावा इसमें हैकर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए कम चांस मिलते हैं। इसके साथ कंपैटिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डनिंग होता है। आपके सिस्टम या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस या मालवेयर या साइबर अटैक से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जिससे कैसी हम सेटिंग करें जिससे हमारा डेटा सिक्योर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर हो सके। तो चलिए और भी हम डिटेल में समझेंगे इसको, हम किस तरीके से एक सिक्योर किया जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। स्टेप्स फॉर सिक्योरिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम और आप यूज़ करते हैं किसी कंपनी में कहीं पर भी, उसको किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है, रूल्स क्या है, वो चीज़ें देखेंगे। अप्लाइंग सिक्योरिटी अपडेट्स। तो हमेशा विंडोज़ के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और अपडेट्स को इंस्टॉल करना चाहिए, हमारा डेटा उसी से सिक्योर हो सकता है। एंड इसके अलावा यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड अकाउंट्स पॉलिसीज़। हर यूज़र अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज़ जो है उनको लागू करें। एंड इसके अलावा अननेसेसरी जो अकाउंट्स हैं उनको डिसेबल करना चाहिए। इनेबल विंडोज़ फायरवॉल। विंडोज़ फायरवॉल को हमेशा इनेबल रखें ताकि अनऑथराइज जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको ब्लॉक हो और कोई भी अनवांटेड तरीके से हमारे नेटवर्क के अंदर एंट्री ना कर पाए, हमारे डेटा तक एक्सेस ना ले पाए। एंड इसके अलावा इंस्टॉल एंटीवायरस। जो भी एंटी मालवेयर्स हैं उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, जिससे क्या होगा आपका डेटा सिक्योर रहेगा। ये रियल टाइम प्रोटेक्शंस के लिए ट्रस्टेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं, इन सारी चीज़ों का आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा सिक्योर रहेगा। आपकी विंडोज़ के अंदर कोई भी एंट्री अनवांटेड तरीके से नहीं ले पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। डिसेबल अनयूज सर्विसेज एंड पोर्ट्स। तो इसमें क्या होगा, जो सर्विस सिस्टम में यूज़ नहीं हो रही हैं उन्हें डिसेबल करें, ताकि अटैकर जो हैं वो हमारे डेटा या सिस्टम के अंदर एंट्री न ले सकें और हमारी जो सिस्टम या विंडोज़ है उसको सिक्योरिटी के साथ हम यूज़ कर सकें। एंड इसके अलावा यूज़र अकाउंट कंट्रोल। तो इससे क्या होगा, अनऑथराइज प्रोग्राम जो है बिना किसी परमिशन के रन नहीं होगा। एंड इसके अलावा रेगुलर बैकअप लेंगे, तो डेटा आपका अगर कहीं भी किसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्रैश होता है, जल जाता है या कोई डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उस कंडीशन में बैकअप से आप डेटा को ले सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेटा को रेगुलरली बैकअप लें, ताकि सिस्टम फेल्योर या रेंसमवेयर अटैक्स की स्थिति में डेटा जो है आपका सिक्योर रहेगा और आपका डेटा जो है लॉस नहीं होगा। इनक्रप्ट सेंसिटिव डेटा। फाइल और फोल्डर में स्टोर्ड क्रिटिकल जो डेटा होता है उसको बिट लॉकर या EFS इंक्रिप्शन से सिक्योर करें, जिससे डेटा आपका कोई भी पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका डेटा इस सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पढ़ना मुमकिन नहीं होता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, डेटा में इंक्रिप्शन लगा के, रेगुलर बैकअप लेके, एंड इसके अलावा यूज़र अकाउंट कंट्रोल की हेल्प से, एंड इसके अलावा डिसेबल अनयूज सर्विस एंड पोर्ट्स की हेल्प से। और हैं
एंड इसके अलावा एंटीवायरस एंड विंडोज़ फायरवॉल वगैरह का यूज़ करके, एक अच्छा पासवर्ड यूज़ करके और सिक्योरिटी जो अपडेट्स हैं उनका यूज़ करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी जो हार्डनिंग है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिक्योर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसमें कौन कौन सी अपडेट्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की। इसके पहले बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जाके वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से अपडेट्स होते हैं और किस तरीके से अपडेट्स होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में।